समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश ने बिना नाम लिया आरोप लगाया है कि सुल्तानपुर की डकैती के अन्य आरोपियों के पैर में गोली मारी गई, लेकिन जिस मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ हुई उसकी जान ले ली गई। क्या यूपी में एनकाउंटर भी जाति देखकर होता है? जाति देखकर गोली मारी जाती, जाति देखकर जान ली जाती। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की मुठभेड़ में मौत के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यही सवाल उछाल दिया। सत्ता पर जाति देखकर जान लेने का इल्जाम लगा दिया। आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि जब मुख्य आरोपी सरेंडर कर चुका था तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क्या थी। सत्ता पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने आगे लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। अखिलेश यादव ने बिना लाग लपेट एनकाउंटर को नकली बताया तो वर्दी वाले के ईमान पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है, और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को भारत ज्वेलर के शोरूम में डकैती हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 1 लाख का फरार आरोपी मंगेश यादव सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन एनकाउंटर और सत्ता की नीयत पर अखिलेश यादव के सवालों और इल्जामों ने यूपी की सियासत को गरमा दिया। विपक्षी पार्टियों ने अखिलेश के सवाल का जवाब मांगा, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हो नहीं रहा है, घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही है। आज भी सुन लिया होगा कई घटनाएं, कई घटनाएं महिलाओं के रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियां भी हो रही हैं। इनपे कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं तो रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। देखिए, सुल्तानपुर की बड़ी डकैती थी और उसके मुख्य आरोपी को सरकार और प्रशासन ने बातचीत करके सरेंडर करा दिया। कुछ लोगों को पैर में गोली मार करके नकली इनकाउंटर दिखाने की कोशिश की और एक अपराधी की जाति जानने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी मौत हो गई। हम अपराधियों के पक्ष में हम समाजवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए, सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो, चाहे जाति पर आधारित स्थानांतरण का हो, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैं जरूर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो, सारे नियमों का पालन हुआ हो, सारी औपचारिकताएं हों, तभी किसी का घर गिराना चाहिए।
पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो सही किया है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद से अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश यादव बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बता रहे हैं और नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व के नारे के साथ एक्टिव हो गई। हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार न तो यूपी में है न ही केंद्र में, लेकिन जब भी जाति जनगणना होगी तो क्या नौकरी, जमीन और संपत्ति के अलावा क्या ये भी गिना जाएगा कि किस जाति और समुदाय के कितने लोग एनकाउंटर में मारे गए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।